कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 8। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें और इस वीडियो पे आने से पहले जो हमने मॉडल कराए हुए हैं 1 से लेकर 7 तक, उन्हें अवश्य देखें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें, कारण कमेंट में स्पष्ट करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूं लेकर आज का टॉपिक, आज की वीडियो, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 8। दोस्तों, मैं हर बार आपको समझाता हूं कि आज क्या सीखेंगे। यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, लेसन 8 मॉडल वर्ब का सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मॉडल वर्ब्स लेसन 7 करा चुका हूं मैं और आज मॉडल वर्ब्स लेसन 8 लेकर उपस्थित हो चुका हूं, जिसमें आज आप कुड का अगला यूज सीखेंगे पाता के सेंस में। पहले आपने सीखा था सखा पाया के सेंस में, जो आपने लेसन 7 में सीखा था। उसका एक उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह किसी तरह वहाँ पहुँच सका। ठीक है, वह किसी तरह वहाँ पहुँच सका, तो he could somehow reach there। ये सेंटेंस पहली वीडियो में थोड़ा मिस्टेक 7th में हो गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ दोबारा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, he could somehow reach there, वहां पहुंच सका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पाता के केस में कुड का यूज। इसमें सेंटेंस कैसे हो सकते हैं ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पाता के केस में है आज सेंटेंस और इसमें आप कुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, काश मैं ये खरीद पाता, काश मैं आपसे मिल पाता। ठीक है, ऐसे और अगले से ऐसे और इस तरह के भी इसमें ही आते हैं। काश मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती। ठीक है, काश मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं ये काम कभी नहीं कर सकता यदि आप मेरे साथ ना होते। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उदाहरण के हिसाब से। तो उदाहरण देखिए, काश मैं एक मोबाइल खरीद पाता। ठीक है, काश मैं एक मोबाइल खरीद पाता। तो दोस्तों, काश की जो अंग्रेजी होती है वो आई विश होती है। ठीक है, तो देखिए,
आई विश, ठीक है, ये आपकी अंग्रेजी होती है काश की। तो इसे देखिए कैसे बनाएंगे। काश मैं एक मोबाइल खरीद पाता, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। तो आई विश आई कुड बाय अ मोबाइल, या फिर आई विश आई कुड परचेज अ मोबाइल, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से जो आपके सेंटेंस हैं बनते हैं, ठीक। अगला देखिए, मैं यहां कभी नहीं आ पाता यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती, ठीक है। मैं यहां कभी नहीं आ पाता यदि आपने मेरी मदद ना की होती, नहीं की होती। तो इसे पहले बनाएंगे, मैं यहां कभी नहीं आ पाता। आई कुड, देखिए दोस्तों यहां पर नॉट नहीं लगा सकते क्योंकि कभी नहीं एक साथ है, और जहां कभी नहीं एक साथ होता है वहां मैंने सेंटेंस जो टेंसेज हैं उनमें भी आपको बताया है कि कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाता है। तो मैं यहां कभी नहीं आ पाता, आई कुड नेवर कम हियर, ठीक है। पहले मैं यहां कभी नहीं आ पाता, ये सेंटेंस बोलते हैं, उसके आगे जोड़ते हैं अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो, ठीक है। तो आई कुड नेवर कम हियर इफ यू डिडंट हेल्प मी। तो जो इफ यू डिडंट हेल्प मी है, इफ यू वाला जो क्लोज है ये दोस्तों कंडीशनल क्लोज है, जिसे हम कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियोस लेकर उपस्थित होंगे, उसमें सीखेंगे। फिलहाल हमारा वो टॉपिक नहीं है कंडीशनल का, तो हमारा टॉपिक है फिलहाल में कुड और सेंस है पाता का, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अभी हमने बनाया था, मैं यहां कभी नहीं आ पाता यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो आई कुड नेवर कम हियर इफ यू डिडंट हेल्प मी, ठीक है, आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो। चलिए अगला देखते हैं, काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। ये मेरी खुद की इच्छा है कि काश ऐसा हो जाता कि मैं आपसे एक बार मिल पाता, ठीक है। तो काश की अंग्रेजी अभी मैंने आपको बताई थी, आई विश आई कुड मीट यू वंस, ठीक है। आई विश आई कुड मीट यू वंस, काश मैं आपसे एक बार मिल पाता, वंस, ठीक है, एक बार। चलिए, मैं ये किताबें कभी नहीं खरीद पाता, ठीक है, बिना आपके मदद के, मगर बिना आपकी मदद के मैं ये किताबें कभी नहीं खरीद पाता। तो यहां पर भी वही सिस्टम है, नेवर, ठीक है। आई कुड नेवर बाय, मैं ये कभी नहीं खरीद पाता, ठीक है, मैं कभी नहीं खरीद पाता। आई कुड नेवर बाय दीज बुक्स विदाउट योर हेल्प, ठीक है। आई कुड नेवर बाय दीज बुक्स विदाउट योर हेल्प। तो दोस्तों इसी तरह से आपके सभी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या आप मुझसे मिल पाते, ठीक है, क्या आप मुझसे मिल पाते, ठीक है। कुड यू मीट मी, कुड यू मीट मी, क्या आप मुझसे मिल पाते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं थोड़ा और आगे ताकि आपको अच्छे समझ में आए। मैं ये पेन नहीं खरीद पाता, ठीक है,
केवल इतना बना लेते हैं, मैं ये पेन नहीं खरीद पाता। आई कुड नॉट बाय, BUY, ठीक है दोस्तों, BUY, बाय। आई कुड नॉट बाय दिस पेन, मैं ये पेन नहीं खरीद पाता। ठीक है, कब नहीं खरीद पाता? यदि आपने पैसे नहीं दिए होते तब। तो इफ यू डिडंट गिव मी मनी, या फिर इफ यू डिडंट गिव मनी। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों। टॉपिक थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको टॉपिक उतना भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इजी है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। काश वो मेरी फीलिंग्स को समझ पाता, काश वह मेरी फीलिंग्स समझ पाता। आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। ठीक है, आई विश ही कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, माई फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, ही कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो काश की अंग्रेजी आपको बार बार पता चल रही है, आई विश होती है। ठीक है दोस्तों, आई विश, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। तो इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं बन के रेडी होते हैं। मैंने कई सेंटेंसेज में आपको काश की अंग्रेजी बताई है और आपको याद भी हो जाएगी दोस्तों, है ना, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण है, मैं कभी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो आई कुड नेवर रीड, मैं कभी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, तो इसी तरह दोस्तों आपके सभी सेंटेंस जो पाता के केस के सेंटेंस जैसे भी हैं वो बनते हैं। उसमें सेंटेंसेस को आप जोड़ सकते हैं जैसा आपको लगे वैसे करके। ठीक, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता, जैसे आपने पीछे देखा था, मैं यहाँ कभी नहीं आ पाता, है ना। यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की, आपने मेरी मदद नहीं की होती तो इसी तरह से सेंटेंसेस को आगे बढ़ाया जाता है। किसी तरह के भी सेंटेंसेज हों। ठीक है, जैसे देखिए, मैं इस फंक्शन को कभी अटेंड नहीं कर पाता, यदि आपने मेरी हेल्प नहीं की होती तो देखिए, मैं इस फंक्शन को कभी अटेंड नहीं कर पाता, मैं इस फंक्शन को कभी नहीं अटेंड कर पाता यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती तो इसे कैसे बनाएंगे? आई कुड नेवर अटेंड दिस फंक्शन, आई कुड नेवर अटेंड दिस फंक्शन इफ यू डिडंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती तो। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस रूल के हिसाब से बनते रहते हैं, और बाकी सेंटेंसेस तो आप खुद से भी बना सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहते हैं इसी तरह के कुछ अपने तरफ से 2 सेंटेंस 5 सेंटेंस बना सकते हैं। और आपको अगर डाउट क्लियर नहीं होते तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर ग्रुप में है, यूट्यूब में है, ये भी एक ग्रुप ही है दोस्तों। तो हमारा नंबर आप चैनल से ले सकते हैं, हमने दिया हुआ है, कई सारे वीडियोज़ में अपना नंबर एक्सप्लेन किया हुआ है।
तो हमसे व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल या जवाब आप चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत ही सिंपल सा यूज़ है कुड का पाता के केस में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास लगता है। आपको थोड़ा सा अभी नए नए इंग्लिश सीख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको यह टॉपिक डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। तो चलिए, अगला सेंटेंस है, मैं स्टेज पे डांस नहीं कर पाता। ठीक है, मैं डांस नहीं कर पाता स्टेज पर। ठीक है, आई कुड नॉट डांस ऑन द स्टेज। कब नहीं कर पाता? यदि आप क्या नहीं किया होता, आपने मेरी सहायता नहीं की होती, या आपने मुझे संभाला नहीं होता, मदद नहीं की होती, है ना। तो अगला क्लॉज वही है, यू डिडंट हेल्प मी। ठीक है, तो मैं हर काम आपकी ही सहायता से कर पाता था। ठीक है, जो भी है। तो चलिए, काश मैं लिख पाता। ठीक है, काश मैं लिख पाता। आई विश आई कुड राइट। ठीक है, आई विश आई कुड राइट। काश मैं लिख पाता। आई विश आई कुड राइट। तो दोस्तों, यही सारे सेंटेंसेस होते हैं, है ना। वैसे मैंने बहुत ही सिंपल जो यूज़ हैं वो आपको कराए हैं, और उदाहरण भी मैंने सिंपल ही दिए हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपको मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मैं बहुत कोशिश करके अपने जो एग्जाम्पल हैं बिल्कुल शॉर्ट बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल समस्या ना आए और आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे नहीं लगता कि इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे आपको समझने के लिए बहुत से सेंटेंसेज मिलेंगे जिनसे आप समझ सकेंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है, हर जगह आपने देखा है कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज आपने देखा है, तो इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है पाता के केस में। ठीक है, आपको वैसे सेंटेंसेस देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने किस चीज़ का यूज किया है। ठीक है, कैसे हमने सेंटेंसेस को बनाया है, किस तरह हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं सेंटेंस। जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे यहाँ बना रहे हैं, वहीं पर आप टेंसेज में बनाते थे, लेकिन फ़र्क केवल ये था कि वहाँ पर आप जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी उन्हें यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। बाकी और कोई भी अंतर नहीं है इनमें। ठीक है, यदि आप सूत्र देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं सूत्र भी। यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड। ठीक है, जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। उसके बाद आप यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके आगे ऑब्जेक्टिव पार्ट। यदि सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है तो कुड को स्टार्टिंग में ले लेंगे, यदि आंसर यस या नोट का होगा। यदि किसी भी WS फैमिली का यूज होता है, आंसर यस या नोट में नहीं होगा, तो कुड से भी पहले WS फैमिली का यूज हो जाएगा। और सब्जेक्ट यदि सेंटेंस केवल नेगेटिव का है तो कुड के आगे आप नोट का यूज कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कुड के आगे नोट का यूज। और यदि सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, जिसका आंसर यस या नोट में दिया जा सकता है, तो सबसे पहले कुड, उसके आगे सब्जेक्ट, उसके आगे नोट, उसके आगे आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीजें हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है आज का जो मैंने आपके लिए कवर किया है, तो मैं इसे आगे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा।
दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो में आने से पहले मैंने जो लेसन कराए हुए हैं मॉडल वर्ब 1 से लेकर 7 तक, उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को तो आप मैं बता ही चुका हूँ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद ना आए वीडियो तो उसे डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में कारण स्पष्ट अवश्य कर देना दोस्तों, क्योंकि यही है जो आप लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करते हैं या डिसलाइक करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे वीडियो को कितना पसंद किया जा रहा है, और अगर नापसंद किया जा रहा है तो उसका कारण क्या है, ताकि हम उस पर भी सुधार कर सकें और आपके मतलब की वीडियो बना सकें, आप अच्छे से आपको समझा सकें। तो यही है दोस्तों, वीडियो को आप लाइक थोड़े कम हो रहे हैं तो लाइक या डिसलाइक कुछ भी कीजिए, लेकिन दोस्तों कीजिए ज़रूर, क्योंकि इस लाइक या डिसलाइक करने में आपको कोई मुश्किल नहीं होती है ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।